नमस्कार, बहुत स्वागत आपका प्रदेश हमारा में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एसओजी ने महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि साल 2014 बैच का एएसआई जगदीश सेहाग गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साल 2021 बैच की प्रशिक्षु एसआई इंदु बाला भी गिरफ्तार की गई हैं। रिश्ते में दोनों भाई बहन लगते हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर परिचित महिला वर्षा ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। ट्रेनी एसआई इंदु बाला और भगवती की जगह ये परीक्षा दी गई थी। डमी कैंडिडेट ने 10 से 15 लाख रुपए लिए थे डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने के लिए। एसआई जगदीश सेहाग के मार्फत डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी। एसओजी कर रही है डमी कैंडिडेट महिला टीचर की तलाश। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। आपको एसओजी ने महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। डमी कैंडिडेट जो टीचर थी उसकी अब तलाश जारी है। दोनों रिश्ते में भाई बहन बताए जा रहे हैं। साल 2014 बैच और साल 2021 बैच की प्रशिक्षु एसआई इंदु बाला, जो कि रिश्ते में दोनों भाई बहन लगते हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात कर लेते हैं कि कैसे 14 ट्रेनी एसआई की आज पेशी कोर्ट में हुई और एसआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए इन 14 ट्रेनी जिनकी पेशी हुई, उसमें से 6 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में इनको पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो बार में सभी 14 ट्रेनी एसआई को पेश किया गया। पहले राउंड में 6 महिला आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 8 पुरुष आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें कि पिछली पेशी के दौरान जो कुछ भी दुर्घटना घटी थी, जिस तरह से अधिवक्ताओं ने मारपीट को अंजाम दिया था, इसके बाद ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ही कोर्ट में आज 2 राउंड में पेशी की गई। पहले राउंड में 6 महिला आरोपियों की पेशी हुई, फिर 8 पुरुष आरोपियों की पेशी हुई। बताते चलें कि एसओजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जेईएन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से हुई पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई। उसी के आधार पर एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। जगदीश ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध कराए थे। और वहीं चुरू से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद राहुल कस्वा ने कहा कि वह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। क्या कुछ और कहा वो सुनिए। राहुल जी कल ही कांग्रेस के परिवार में आए हैं। 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सदन में चुरू वासियों की आवाज को बुलंद किया है। अब कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, बिल्कुल आश्वस्त हैं। बहुत कड़ी मेहनत है, एक लंबा सफर है, लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई है। पिताश्री का भी लंबा सफर रहा और बहुत पहले शुरुआत करी थी और इतना लंबा क्षेत्र है चुरू जिला, जो 340 किलोमीटर लोकसभा क्षेत्र हमारा आता है, हर गांव तक पहुंचे हैं। दोनों पिताश्री भी और हमारी माता कमला जी भी और मैं एक सांसद के रूप में, हम तीनों ने मिलकर लोगों के सुख दुख में शामिल होने का काम किया और उससे हमारी आत्मीयता, एक जुड़ाव लोकसभा परिवार के अंदर हुआ है। हमारा चूरू के अंदर हम जिताकर उनको दिल्ली अवश्य एक सांसद रूप में भेजा जाएगा। कारण क्या मानते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मौका क्यों नहीं दिया संसद में पहुंचने के लिए? देखिए, आप जानते हो, आप आपसे अपनी अच्छी एक मित्रता भी रही है। मेरे कार्यशैली को, मेरे काम करने के तरीके को और हमारे परिवार के जो मानसिकता, जो हम सच्चाई ईमानदारी से पैशन के साथ में हम काम करते हैं, यही तो दुख था इस बात का कि कारण तो बताओ। वो कारण कभी सुनने को मिला ही नहीं। मैं पूछता ही रह गया पार्टी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय को भी कि कौन सा ऐसा पैरामीटर रहा जहां एक सांसद की जो भूमिका थी, एक सांसद की बात करूं क्योंकि मुझे पार्टी ने सांसद की जिम्मेदारी दी थी, वो ऐसा कौन सा पैरामीटर था जहां पे हम विफल रहे? क्या एक व्यक्ति के कारण आप मेरी टिकट काट रहे हैं या मुझे उस हक से कर रहे हैं? तो उनके पास कभी कोई जवाब ही नहीं था। और वहीं सीएम भजन लाल शर्मा आज देर शाम उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका बीजेपी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम भजन लाल शर्मा सभी से मुलाकात के बाद जयपुर के लिए रवाना हो गए और इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद थे। सीपी जोशी ने कांग्रेस की पहली सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सूची देखकर लगा कि कांग्रेस जबरदस्ती लोगों को टिकट दे रही है। क्या कुछ और कहा वो आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी और उनकी सूची मुझे लगता है कि कई लोगों को जबरदस्ती मैदान में उतारा जा रहा है उनके नहीं चाहने के बावजूद। ठीक है, उनकी पार्टी का काम है, वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसको करेंगे, वो उनका क्षेत्राधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से तैयारी है और 25 के 25 कमल राजस्थान में खिलेंगे। बात कर लेते हैं आगे बढ़े हुए खबरों की, जहां पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध में उतरे वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर जयपुर में प्रदर्शन किया। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले इन कर्मचारियों ने जयपुर के परकोटा में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की। इस दौरान शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम बंद रहा। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण जयपुर में सफाई व्यवस्था बिगड़ गई। राजधानी की सड़कों पर ना तो सफाई हुई और ना ही ऊपर से घर घर कचरा संग्रहण हुआ। इस कारण राजधानी में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। मुख्य बाजारों की सड़कों पर कचरा ही कचरा नजर आया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 80% कर्मचारी वाल्मीकि समाज से आते हैं। इन कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन किया और छोटी चौपड़ पर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी भर्ती को मेस्ट्रोल से करवाने की मांग को लेकर के तमाम प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है और इसका असर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है, सामूहिक अवकाश पर हैं और राजधानी जयपुर में भी 5,000 से अधिक जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर इस समय में गए हुए हैं। और यहाँ जो संयुक्त वाल्मीकि संघर्ष समिति है उसके जो तमाम पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश है कि किन मांगों को लेकर के आप लोग ने ये हड़ताल की है और अब आने वाले समय में क्या रहने वाला आप लोग का रुख। सफाई कर्मचारी की जो प्रमुख मांग है, सफाई कर्मचारी की भर्ती मस्टोल के आधार पर की जाए। सफाई कर्मचारी की भर्ती में जिन लोगों ने पूर्व में नगर निगम नगर निकायों में कार्य किया, कोरोना काल में कार्य किया है, उन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। जिन लोगों के कोर्ट केस विचाराधीन है, जिन पर कोर्ट केसों का निस्तारण हो गया है, उन लोगों को इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए और आचार संहिता की आड़ में सफाई कर्मचारी की भर्ती रोकी नहीं जाए। ये प्रमुख मांगे हैं। जब तक ये मांगे पूर्ण नहीं होती है, इसी तरह से जयपुर शहर से संपूर्ण राजस्थान में सफाई कर्मचारी हड़ताल। आप लोग का कितना दावा है राजस्थान और पूरे जयपुर में कितने लोग जो हैं उन्होंने काम छोड़ा हुआ है? जयपुर में तो संपूर्ण जयपुर शहर में आज हड़ताल है, परंतु राजस्थान में जैसे जैसे पता चल रहा है लोगों को भाई हड़ताल हो चालू हो गई। जो लोग कल यहाँ आए थे, यूनियन के साथ मीटिंग की थी, वहाँ के लोगों ने तो हड़ताल कर दी जयपुर के साथ साथ, परंतु आज शाम तक और कल सुबह तक संपूर्ण राजस्थान में हड़ताल हो जाएगी। संपूर्ण राजस्थान सफाई कर्मचारी का कार्य बंद कर देगा। ये लॉटरी से जो भर्ती है उसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और विरोध इस बात का भी है कि 2018 की तरह ये भर्ती नहीं करके मेस्ट्रोल के आधार पर जो पहले की तरह भर्तियाँ हुआ करती थी वही सफाई कर्मचारियों की यहाँ पर भर्ती हो सके। इस बात को लेकर के यहाँ पर जो हड़ताल है उसका ऐलान किया गया है। जयपुर शहर में इसका अब असर देखने को मिल रहा है और पूरे प्रदेश भर में भी जो हड़ताल है वो अपना व्यापक असर यहाँ पर दिखा सकती है। तो कर्मचारी जो हैं अभी उनकी वार्ता यहाँ पर नहीं हो पाई है प्रशासन से और उसका इंतज़ार है कि वार्ता हो सके और इस वार्ता का जल्द से जल्द हल निकले ताकि जो लोग हैं उनको परेशानी नहीं झेलनी पड़े। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।